श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है ज्योतिष के माध्यम से आने वाले कल के बारे में जानें। तो आइए हम जानते हैं, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, कहाँ पर समस्या आ सकती है और उस समस्या से निपटने के क्या उपाय हैं। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपकी कुंडली देख करके एक इशारा भी मिल सकता है, एक जानकारी भी मिल सकती है कि पूर्व जन्म में आपकी स्थिति कैसी थी और उसके बारे में इशारा देता है राहु। तो आज हम बात करेंगे कि आपके कुंडली में राहु का पूर्व जन्म के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। राहु का पूर्व जन्म से क्या संबंध है, गीता विज्ञान में हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है और आपको बताएंगे कि आपके पूर्व जन्म के दुष्प्रभाव को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें, लाइक करें। तो चलिए, आज आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोगों को सहयोग, दुलार, प्यार के चलते हमारे चैनल का सब्सक्राइबर 30,000 हो चुके हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए, अब हम बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि राहु किस तरह से पूर्व जन्म में और पितरों से आपके संबंध रखता है। हम क्यों कह रहे हैं कि राहु की पूर्व जन्म के बारे में बता पाता है, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि चंद्रमा बता पाता है, मंगल बता पाता है, हम क्यों कह रहे हैं कि राहु ही बताता है। देखिए, राहु की जो गणना की जाती है वह सूर्य और चंद्रमा के आधार पर किया जाता है। राहु की गणना सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है और राहु इस मन का और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी जो केतु होता है, जहाँ राहु बैठता है उसके सप्तम भाव में केतु विद्यमान होता है और राहु का ये सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। ये जीवन के तमाम ज्ञान और अज्ञात रहस्यों को बता सकता है। राहु होता है, अतः इसको रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म और संस्कार आप लेकर के आए हैं और जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है या उसका क्या प्रभाव होगा, ये बात राहु बता सकता है कि पूर्व जन्म से आपके अंदर कैसे संस्कार, ये इस जन्म में उस संस्कारों का प्रभाव अब क्या है, ये बात आपकी कुंडली का राहु निश्चित रूप से बता सकता है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध से आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में ये शिकायत करते हैं कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो काम बीच में रुक जाता है। कोई अज्ञात बाधा आ जाती है, अज्ञात रुकावट आ जाती है। ऐसा लोग सोचते भी हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं। लेकिन अगर आप राहु को समझ लें अपनी कुंडली में और राहु के हिसाब से उपाय करें तो कुंडली की जो अज्ञात बाधाएं हैं उनसे आप छुटकारा बहुत आसानी से पा सकते हैं। ये समझते हैं कि राहु कुंडली के अलग अलग खाने का संबंध समझकर आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में एक शिकायत करते हैं कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं काम बीच में रुक जाता है, कोई अज्ञात बाधा आ जाती है, अज्ञात रुकावट आ जाती है। ऐसे लोग सोचते भी हैं और ऐसे लोग कहते भी हैं। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो
जिसको लग्न कहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं होती है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती। अगर राहु लग्न में है, उसका कारण यह है कि उसने अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है, और चूँकि पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है, इसलिए इस जन्म में उसको पारिवारिक समस्याएं परेशान करती हैं। अगर राहु कुंडली के दूसरे खाने में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, छोटी छोटी बातों से उसे डर लगता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है। अगर राहु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोग दुस्साहसी, और कभी कभी इनका साहस में बदल जाता है, और कभी कभी ये भीषण दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। अगर राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, परिवार का, पैसे का, नाम और यश का सुख उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले पूर्व जन्म में ऐसे लोग दूसरे को केवल दुख दिए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को दुख देखकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इस जन्म में उनको सुख नहीं मिलता। अगर राहु कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों को या तो संतान होती नहीं, या बड़ी मुश्किल के बाद होती है, और संतान हो जाने के बाद संतान की तरफ से पीड़ा होती है, संतान की तरफ से दिक्कत होती है। उसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए होते हैं, जिसका खामियाजा इसका भुगतना इस जन्म में करना पड़ता है, और संतान की तरफ से तकलीफ़ें परेशानियां करती है। जो छठवें भाव का राहु होता है, यह व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, बहुत धनवान बनाता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में काफ़ी धर्म कार्य किए होते हैं, काफ़ी दान किए होते हैं, काफ़ी लोगों की सहायता किए होते हैं, और ऐसी दशा में इस जन्म को देखें तो इस जन्म में वही धन, वही पैसा, संपत्ति जो दान किए होते हैं बहुत सारे मात्रा में मिलती है, और वो धनवान हो जाते हैं। अगर राहु कुंडली के सातवें खाने में हो तब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, परिवार को लेकर के बहुत अप एंड डाउन झेलने पड़ते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धन संपत्ति की कीमत नहीं समझे होते हैं, इस वजह से उन्हें इस जन्म में उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग किस विदेश उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं, जो काम पूर्व जन्म में बाकी होता है, और जब वह काम पूरा हो जाता है तो वह शरीर को छोड़ देते हैं। अगर राहु कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्मभ्रष्ट होता है, ब्रह्म का पालन नहीं करता, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता, भाग्य साथ नहीं देता। उसका कारण ये होता है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं करते हैं और समाज के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। 10वें खाने में राहु व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाता तो है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में केवल पद प्रतिष्ठा की कामना की थी, इसलिए इस जन्म में उन्हें ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन पारिवारिक सुख उनका शून्य होता है। एकादश भाव का जो राहु है ये व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाता है, और आमतौर पर पूर्व जन्म के भावना यह मन में रखते हैं कि मैं दुनिया का कष्ट उठाऊंगा, दूसरों का कष्ट दूर करूंगा, तो वो तो इस जन्म में ज़्यादा पूजा उपासना करने में, दूसरों की तकलीफ़ दूर करने में विश्वास रखते हैं, और प्रयास करके दूसरों की तकलीफ़ को वे दूर करते हैं। द्वादश भाव का जो राहु होता है तो ये व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जाता है, गलत आदतें देता है और गलत रास्तों पर ले जाता है, और ये संस्कार पूर्व जन्म से चले आते हैं। जो बुरी आदतें व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है, गलत रास्ते पर चलने की, या आमतौर पर व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से चली आती है, और व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से रहती है। अब मान लिया कि राहु की वजह से पूर्व जन्म की छाया इस जन्म पर हो तो क्या करना चाहिए? पहला उपाय, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा न करें। पुराने चीज़ें जो लोग इकट्ठा करते हैं, जिनका आप उपयोग नहीं करते, तो उन्हें हटाएं और घर में रखने का प्रयास न करें। जहाँ सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो, सूर्य की रोशनी के प्रभाव से मन पॉजिटिव होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, मन में शुद्धता प्रकट होती है। रोज़ सवेरे
जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करें। इससे भी जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, राहु का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम होगा। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते चबाएं। ऐसा करने से वाणी और मुख साफ होगा और ऐसा करने से राहु का प्रभाव भी कम होगा। चंदन के सुगंध का नियमित प्रयोग करें। नियमित नहाने के बाद चंदन का सुगंध लगाएं, इससे भी लाभ होगा। और रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना अच्छा होगा। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन साल में एक बार आश्विन के महीने में पितृ विसर्जन अमावस्या आती है। वो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय भोजन कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा। और राहु की वजह से अगर पूर्व जन्म के कर्म की छाया है, इस जन्म में तो वो छाया आपकी हट जाएगी। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।